Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in today's class we are going to recite a poem named Daffodils. So let's start the chapter. Learning objectives. Humanity is a part of nature. Understanding the bond between humans and nature. बच्चों इस पोम के थ्रू हम जानेंगे कि ह्यूमैनिटी क्या है, नेचर का ही एक पार्ट है और हम इसमें ह्यूमन और नेचर के बीच के बॉन्ड को समझेंगे. ठीक है, अब हम पोम स्टार्ट करते हैं. आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over walls and hills when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. एक बच्चा है, वो बताता है कि मैं जब क्लाउड की तरह इधर उधर रोल रहा था, जैसे क्लाउड जो होते हैं कहाँ हवा में तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, तो वो कहता है मैं भी क्लाउड की तरह फ्लोट कर रहा था. किसके ऊपर? हिल्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, मतलब खाड़ियों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर मैं भी घूम रहा था, एक क्लाउड की तरह इधर से उधर घूम रहा था, फ्लोट कर रहा था. फिर सडनली मेरी नज़र पड़ी एक क्राउड के ऊपर, एक भीड़ के ऊपर, जो कि किसकी थी? गोल्डन डैफोडिल्स की वो झाड़ियाँ थी, वो उसकी भीड़ थी. ठीक है, मतलब उनका ग्रुप था. कहाँ पे? एक गार्डन में उसकी नज़र पड़ती है, जो एक लेक के साइड में था और एक ट्री के नीचे था, जो मुझे देखकर क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मतलब वो हवा के साथ झूल रहे थे. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब वो कहता है कि वो स्टार की तरह चमक रहे थे, जैसे स्टार जो होते हैं वो स्काई में चमकते हैं, ऐसे वो डैफोडिल्स जो फूल थे वो भी गार्डन में शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे. जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो वो भी क्या कर रहे थे? चमक रहे थे. और वो एक लाइन बना रहे थे. ठीक है, जैसे स्टार्स की एक लाइन होती है, वैसे वो डैफोडिल्स भी क्या बना रहे थे? वहाँ गार्डन में एक लाइन बना रहे थे, जो बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा था. और वो अपने हेड को क्या किए जा रहे थे? टॉस किए जा रहे थे और वो डांस भी कर रहे थे. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब वो बच्चा आगे डिस्क्राइब करता है कि मैं अपने काउच पे, अपने सोफे पे लेटा हुआ हूँ, खाली लेटा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं बहुत चिंतित मूड में हूँ. तो इतने में क्या होता है, उसके माइंड में उन डैफोडिल्स का ख्याल आता है और उसका चिंतित माइंड जो होता है वो खुशनुमा मतलब मूड में बदल जाता है. मतलब उसकी सोच, जो चिंतित सोच है, उसकी सारी टेंशन्स क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, जब वो उन डैफोडिल्स के बारे में सोचता है कि कितने ब्लिसफुल वो फ्लावर्स हैं जो क्या करते हैं? हमेशा खिलखिलाते रहते हैं और ख़ुद भी वो खिलखिलाते हैं और दूसरे के मन को भी वो, उनके मन में भी खिलखिलाहट, प्लेजर फिल कर देते हैं. इस तरह से वो डैफोडिल्स के बारे में बताता है. तो ये पोम किसके ऊपर थी? डैफोडिल्स के ऊपर थी, जिनका डिस्क्राइब किसने किया? एक बच्चे ने किया. तो कैसी लगी ये पोम? आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी. अब इसका रिविज़न और इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.